हमारे पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से हर साल बहुत सारे लोग जो है वो मूव कर जाते थे। कुछ की जो मंजिल है वो दूसरे ममालिक होते थे, कुछ की मंजिल यूके होता था, यानी कि वो इंग्लैंड में जाना पसंद करते थे। उसमें से कुछ वर्क वीज़े पे जाते थे, कुछ स्टूडेंट वीज़ा पे जाते थे, कुछ वैसे ही वहाँ पे पहुँच के वीज़ा लगवा के वीज़ा लगवा के वहाँ पहुँच के वहाँ पे असाइलम जो है ना वो क्लेम कर लेते थे। और असाइलम के बाद उनको एक रिफ्यूजी स्टेटस मिलता था। रिफ्यूजी स्टेटस के बाद उनका पासपोर्ट बन जाता था और वो बरतानवी शहरी हो जाते थे। अब जबकि ये बिल्कुल लेटेस्ट और नई अपडेट है कि अब तानिया है, यूके है, वो इस स्टेटस को, इस चीज़ को ख़त्म करने जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि बरतानिया के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसमें जो है वो असाइलम अप्लाई करते हैं और वो कुछ अरसे के बाद रेफ्यूजी स्टेटस लेते हैं। रेफ्यूजी स्टेटस लेने के बाद अब वो वहाँ के शहरी बन जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी पे लोड पड़ता है और उन्हें बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उनको रहाइश देनी पड़ती है, उनको जो है वीकली उनको एक्सपेंस देने पड़ते हैं या उनके साथ उनका जो भी वहाँ पे कानून है उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, आज एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो बहुत अहम भी है और बड़ा उसके ऊपर डिस्कशन होनी और उसका आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना इंतहाई ज़रूरी है। अब जबकि वहाँ पे यूके में एक लेबर की हुकूमत आई है और लेबर की हुकूमत में जो वज़ीर दाखिला है शबाना महमूद, वो ख़ुद एक इमिग्रेंट हैं और जब वो वज़ीर दाखिला बनी तो वहाँ के इमिग्रेंट्स में एक चीज़ बड़ी खुशी की लहर दौड़ी, जिसे कह सकते हैं कि अब उनका जो है सॉफ्ट कॉर्नर होगा वो इमिग्रेंट्स की तरफ होगा। मगर उन्होंने ये बरतानवी शहरी होना और बरतानवी जो हल्फ उठाया है उसके साथ उन्होंने साबित किया, मुखलसपन साबित किया और उन्होंने अपना एक डेलीगेशन डेनमार्क भेजा। डेनमार्क भेजने के बाद वहाँ पे जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, लॉज हैं, वो जो उनका ट्रेंड है उसके ऊपर उन्होंने वो वहाँ पे डिस्कशन हुई। डिस्कशन होने के बाद वहाँ से जो रूल्स थे उनको कॉपी किया गया और वही कॉपी रूल्स जो है वो अब जो बरतानिया में वो कॉपी होने जा रहे हैं। अब वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये है कि अब बरतानिया में ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। बरतानिया में अब जो भी असाइलम सीकर जाएगा, जो भी वहाँ पे जाएगा, उसको असाइलम टेम्परेरीली रेजिडेंस मिलेगी। अब ये नहीं है कि वो जाएगा, जाके असाइलम अप्लाई करेगा और उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, रिफ्यूजी स्टेटस के बाद उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि वो वहाँ पे जाएगा, उसको एक टेम्परेरी आर्जी जो है रहाइश दी जाएगी, आर्जी उसको सहूलत दी जाएगी कि वो 2 साल के लिए वहाँ पे आर्जी रहाइश रखेगा और उसके बाद वो दोबारा से अगर उसके जो मदर कंट्री है जहाँ से वो भागा हुआ है या जहाँ से वो फरार होके बरतानिया में गया है, जहाँ पे वो असाइलम अप्लाई करना चाहता है, वहाँ पे ये नहीं है कि अब वो सारी उम्र रह सकेगा। अब वो हर उसका टेन्योर मुख्तस कर दिया गया है कि अगर वो 2 साल रहता है, 2 साल का टेम्परेरी स्टे दिया जाएगा और ये उसका टाइम बाय टाइम उसका टेम्परेरी स्टे इंक्रीज करता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा और उस दौरान जो बरतानवी हुकूमत है वो उसकी जो पेरेंट जो कंट्री है वहाँ पे वहाँ के साथ भी वो राब्ते में रहेगी और जब उसका स्टेटस वहाँ पे या जब उसके हालात वहाँ पे बेहतर हो जाएंगे, उसकी जान को असाइलम क्यों लिया जाता है? असाइलम इसलिए लिया जाता है, बरतानिया में पहुँच कर लोग क्लेम करते हैं कि जी मेरी जान को वहाँ पे खदशा है या मेरी फैमिली की जान को वहाँ पे खदशा है या मेरी दुश्मनी है या मेरे ऊपर जितनी FIRs हैं, इसलिए मेरी जान को, मेरे माल को ख़तरा है उस मुल्क में, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है ना वो रहाइश दी जाए। तो वो रहाइश मिलती थी। अब ये है कि अब वो जाएगा, वहाँ पे पहुँचने साथ ही वो असाइलम सीख करेगा। वहाँ पे उसको 2 साल की और उसको वहाँ पे जो ठोस सबूत जो है ना वो फराहम करने होंगे कि आया वाकई इसकी जान को वहाँ पे ख़तरा है या नहीं है। और अगर वो ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाता है तो उसको 2 साल का टेम्परेरी स्टे दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो मज़ीद जब उसके एक्सटेंशन हासिल करना चाहेगा तो भी उसको फिर ठोस सबूत देने पड़ेंगे कि अभी भी उसकी जान को वहाँ पे ख़तरा है, तो इस वजह से वो वहाँ पे मज़ीद स्टे एक्सटेंड करवाना चाहता है।
तो गवर्नमेंट ये देखेगी या जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो ये देखेंगे कि हाँ वाकई इसकी जान को खतरा अभी भी मौजूद है या नहीं है, तो वो उसकी बिना पर उसकी एक्सटेंशन करेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। और उस दौरान वो जो बरतानिया की गवर्नमेंट है वो उसके पेरेंट कंट्री के साथ कांटेक्ट करेगी और उसके साथ वेरिफिकेशन करेगी। अगर उसके जान को वहां पे खदशा हुआ तो उसका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और अगर उसका जान को खतरा ना हुआ तो उसको और उसकी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसके वापस उसके पेरेंट मुल्क में, पेरेंट कंट्री में भिजवा दिया जाएगा। अब जो सिंगल लोग वहां पे असाइलम लेते थे वो अब उसके बाद अपनी फैमिली को वहां पे बुलवा लेते थे। तो अब उसके अंदर भी ये है कि जो सिंगल पर्सन वहां पे असाइलम सीख करेगा, असाइलम उसको अगर ग्रांट हो जाता है तो उसको 1 साल या 2 साल के बाद ये साबित करना होगा बरतानवी शहरी की तरह, कि जिस तरह बरतानवी अगर कोई शहरी है वो अगर अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में शादी करता है तो उसको ये साबित करना पड़ता है कि उसकी इनकम उस लेवल से ऊपर है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। मतलब वहाँ पे क्या कानून है, वहाँ पे ये कानून है कि उसकी जो इनकम है वो 29,000 पाउंड से जायद है तो ही वो अपनी फैमिली को कॉल कर सकता है, अपनी फैमिली को वहां पे बुला सकता है। अब जो असाइलम सीकर्स हैं उन्हें भी ये साबित करना होगा अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कि उनकी इनकम $29,000 से जायद है या उनके नाम पे फला फला एसेट है। और भी खबर आ रही है वो ये है कि अगर ये स्टे 10 दफा कंजेक्टिवली बढ़ता है, यानी कि 20 साल का अगर वो स्टे होता है, तो फिर गवर्नमेंट, बरतानवी गवर्नमेंट ये देखेगी कि इसकी जान को वहां पे मुस्तकिल खतरा है, तो उसको वो उसका केस होगा और उसका जो पासपोर्ट या उसकी शहरियत का जो केस है वो दाखिल कर सकेगा। ये एक खबर है, अभी ये जब ये पॉलिसी सामने आएगी तो ही ये वाजे होगा, मगर अभी तक की ये न्यूज़ है कि अभी जो है वो 2 साल का या उसको टेम्परेरीली जो है वो 30 माह का उसको स्टे दिया जाएगा, और उसके बाद उसको ये हर दफ़ा एक्सटेंशन के लिए उसको ये साबित करना होगा कि उसकी जान को ख़तरा है। और दूसरा ये एक और बहुत अहम चीज़ है कि जो अभी भी जो केस पेंडिंग है असाइलम के, जिनके ऊपर फैसले होने हैं, उनके ऊपर भी ये पॉलिसी, कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी उनके ऊपर भी लागू होगी, और उनको ये पॉलिसी जो ट्राइब्यूनल्स उनके केसेस की हियरिंग कर रहे हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं, उनको ये पॉलिसी भिजवाई जाएगी। और इस पॉलिसी की रोशनी में वो जो जिन्होंने असाइलम वहाँ पे सीख किया हुआ है और जो उनकी हियरिंग लगी हुई है, उसके फैसले इस पॉलिसी की रोशनी में किए जाएंगे। अभी इसके ऊपर जो पॉलिसी बरतानवी गवर्नमेंट की आनी है वो उसके अंदर क्या आती है, तो उसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।